हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025-26 का फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया गया है। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट को क्वालिफाइड किया गया उन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट, टाइम और जो रिपोर्टिंग लोकेशन है वो भी यहाँ पे आउट हो चुकी है। सारी जानकारी के रिगार्डिंग एक वीडियो पहले ही मैंने बना के और आप लोगों को इंटीमेट वो कर दिया था। अब मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी क्या, क्योंकि वैकेंसी तो 4500 पदों के लिए निकाली गई थी और जिन कैंडिडेट को क्वालिफाइड यहाँ पे किया गया मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग तो लगभग 3621 कैंडिडेट को पास आउट किया गया। तो 879 पोस्ट अभी भी वैकेंट चल रही है, तो क्या यहाँ पे दूसरी मेरिट लिस्ट आ सकती है क्या, उसके बारे में भी कैंडिडेट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में पूरे जवाब यहाँ पे आप लोगों को देने वाले हूँ। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हम जो BFSI SSC के रेफरेंस नंबर कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों, जब इसका नोटिफिकेशन आउट किया गया तो उस नोटिफिकेशन में आपको ये बताया गया था कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो NATS पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा। लेकिन NATS पोर्टल के माध्यम से जैसे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, तो उसके बाद में आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर आपको एक मेल आएगा जो कि BFSI SSC की ओर से आने वाला है। इसके ऊपर कैंडिडेट को क्लिक करके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करनी है। इसके साथ ही जो भी कैटेगरी वाइज जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फी रखी गई थी, जो इंटीमेशन चार्जेस रखे गए थे, उसका पेमेंट भी यहाँ पे करना जरूरी था। जैसे आप पेमेंट करोगे उसके बाद इसका जो प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए तो रखना था। तो उस जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया था BFSI SSC की जो ऑफिशियल लिंक है उसके माध्यम से, तो वहां पे आपके जो ये रेफरेंस नंबर ये जनरेट हुए थे। जिन कैंडिडेट ने प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो यदि BFSI के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको इसका लिंक देखने को मिल रहा है तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक तो दिया हुआ है, अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे एक लिंक दे रखा है। स्टूडेंट लॉगिन करके कैंडिडेट यहाँ पे पता कर सकते हैं यदि ऐसी कोई जानकारी कैंडिडेट को मिलती है तो। लेकिन जिन्होंने प्रिंट आउट नहीं निकाला उन कैंडिडेट के यहाँ पे जरूर थोड़ी सी वो समस्या हो सकती है। तो जिन कैंडिडेट ने भी फीका पेमेंट किया है मात्र उन्हीं कैंडिडेट को ये देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप अपने BFSI का जो नंबर है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आ रही है कि सिर्फ इसकी दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी क्या। दोस्तों मैं एक चीज मेरे हिसाब से जहां तक मैंने पता किया है तो बैंक की ओर से जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया तो इसको आपको केयरफुली एक बार रीड आउट करना जरूरी। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में आप आते हो तो यहाँ पे आपको बताया गया कि कैंडिडेट का सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जाम के आधार पे है वो किया जाएगा और ऑनलाइन एग्जाम हो वो BFSI SSC की ओर से वो कंडक्ट की जाएगी। इसमें टोटल 8 टॉपिक थे जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 10 या 15 अलग अलग थे। 100 मिनट का 60 मिनट का आपको टाइम दिया गया था। 100 क्वेश्चन थे, 100 नंबर का था। यहाँ पे हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी, लेकिन यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये चीज दी गई थी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसके लिए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है वो बैंक की ओर से डिसाइड है वो किए जाएंगे। यानी कैंडिडेट ने मान लो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 50% यहाँ पे डिसाइड किए या 40% किए, तो उससे ऊपर जो मार्क्स कैंडिडेट ने प्राप्त किए उन्हीं कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट वो यहाँ पे जारी है वो की गई है। यदि कैंडिडेट इससे ज्यादा की संख्या में पास आउट होते हैं तो इससे 3621 से ज्यादा कैंडिडेट है उसकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे आती है। तो इसका मतलब ये है कि मात्र 3621 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए। इससे कम वाले कैंडिडेट, इससे जिन कैंडिडेट को पास आउट यहाँ पे नहीं किया गया उन कैंडिडेट ने कहीं ना कहीं जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है वो प्राप्त करने में असफल रहे हैं, डिस्क्वालीफाई रहे हैं, उस वजह से उन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड है वो नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में मेरिट लिस्ट है वो दूसरी मेरिट लिस्ट आने की यहाँ पे संभावनाएं हैं बहुत ही कम हो जाती है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी पूछ रहे हैं कि सर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट था उसका रिजल्ट नहीं आया। तो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, वैकेंसी जो निकाली गई थी वो हालांकि यहाँ पे है वो स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली गई थी। इसके साथ ही वैकेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म है वो मांगे गए थे। लेकिन यहाँ पे जो इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया उसके अंदर यहाँ पे है वो रीजनल ऑफिस वाइज यहाँ पे कैंडिडेट है उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। यहाँ पे आप देखते हो स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली गई थी, नीचे आपको फिर इसके डिस्ट्रिक्ट से वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अपन जैसे BFSI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो इसके अंदर जो इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है उसके अंदर आपको है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट नहीं दिख के और आपको यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट दिखाई देगी वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है रीजनल
जो ऑफिस है उसके वाइज आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट वो दिखाई दे रही है। तो आपको अपना जो रीजनल ऑफिस, आपका जो भी रीजनल ऑफिस है उसका आपको पता लगाना होगा। ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सर्च करोगे रीजनल ऑफिस, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका रीजनल ऑफिस कौन से। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान के अंदर जोधपुर से वैकेंसी निकाली गई थी, कोटा से निकाली, अलग अलग जो जिले हैं उससे वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन अब जो यहाँ पे राजस्थान का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया वो यहाँ पे निकाला गया है, वो यहाँ पे रीजनल ऑफिस वाइज ही जारी किया गया। तो इसके लिए आपको अपना न तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखना है और न ही आपको है वो अपना स्टेट आपको देखना है, बल्कि आप किस रीजनल ऑफिस के अंडर में आते हो वो आपको यहाँ पे देखना जरूरी है। यदि उसके बाद में भी हो सकता है किसी जोन का या किसी रीजनल ऑफिस का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया, तो उसकी मेरिट लिस्ट आपको जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी जो जोन है या किसी रीजनल ऑफिस का रिजल्ट अभी पेंडिंग रहा होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया गया है, सारी चीजें यहाँ पे जारी हो चुकी है। और न ही यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है उसमें भी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आपका जो रिजल्ट है वो किसी कारणवश है वो रोका गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से अब इसका रिजल्ट वो डिक्लेयर हो नहीं होने वाला है। दो सेकंड मेरिट लिस्ट है, नहीं आएगी। नहीं तो कहीं ना कहीं इसका जो ऑफिशियल नोटिस जो जारी किया गया रिजल्ट के रिगार्डिंग, उसमें ये चीज कंफर्म मेंशन होती कि कैंडिडेट्स है उनके इन जो जोन है या इन रीजनल ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट है वो होल्ड किया गया है। यहाँ पे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी आप देखते हो, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फिल अप ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर ओरिजिनल नोटिफिकेशन। तो उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पे है वो पास आउट किया गया जिन्होंने भी नो सेपरेट कम्युनिकेशन सेल बी सेंड टू नॉन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। तो यहाँ पे ये लाइन क्लियर हो चुकी है कि जिन कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया उन कैंडिडेट को अब किसी प्रकार का कोई है वो कम्युनिकेशन से वो नहीं दिया जाएगा। तो इसके आधार पे ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि इसकी कोई सेकंड मेरिट लिस्ट वो यहाँ पे नहीं आने वाली है। जो भी नोटिफिकेशन में जो गाइडलाइन दी गई थी मिनिमम कट ऑफ मार्क्स की, उसके आधार पे मेरिट लिस्ट वो यहाँ पे जारी हो चुकी है। ऑल अपडेट्स है, सारी अपडेट्स है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ही देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो भी कैंडिडेट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए तो उनको में भी यदि किसी भी स्टेज के ऊपर कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है तो उसका भी कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट है वो किया जा सकता है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट ने मिनिमम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए थे उनका रिजल्ट जारी हो चुका है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। जो 879 सीट वैकेंट रह गई है अब वो यहाँ पे वैकेंट ही रहने वाली है। तो आप खुद एनालिसिस करें कि आपने जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स थे वो प्राप्त किए हैं या नहीं किए, क्यों पेपर आपने दिया है। उसके बाद में भी आपकी कोई समस्या है तो आप बैंक की कोई ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको कोई हेल्प डेस्क देखने को मिलती है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास भी कोई इस बारे में अपडेट आएगी तो मैं भी वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट है वो कर दूंगा। आई होप सभी कैंडिडेट्स ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर कर दी क्योंकि मेरे पास कमेंट्स है वो काफी ज्यादा संख्या में आ रहे थे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।